नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। हाल ही में जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसमें हमारे काबिल, जाहिल, अनपढ़, पढ़े लिखे युवाओं में से एक अनपढ़ युवा हमारे बीच मौजूद है, डॉक्टर हेनरी। स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपका जो ये नाम है डॉक्टर हैरी, ये पढ़ा कैसे? आप डॉक्टर हैं? नहीं, तो सब पीछे लगाते हैं, मैंने आगे लगा लिया। मतलब डॉक्टर सरनेम है मेरा, हेनरी डॉक्टर। पर मुझे जिंदगी में हमेशा से कुछ बड़ा करना था, कुछ यूनिक करना था, इसलिए मैंने डॉक्टर आगे लगा लिया। डॉक्टर हेनरी प्रोफेशनल लगता है, कूल। डॉक्टर साहब, ये जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, आप वहाँ मौजूद थे? पूरे मौजूद थे, सर से लेके पांव तक पूरे मौजूद थे। ओह, तो इसका मतलब आपने भी नीट दिया था? नहीं लिया था, चढ़ गई। ओहो, अरे मैं नीट के पेपर की बात कर रहा हूँ भाई। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए, जंतर मंतर पर पहुंचकर आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया? चुनौतियां, रात का अंधेरा, सुबह का सवेरा। चुनौतियां सुन, रात का अंधेरा, सुबह का सवेरा, सर्दियों की सर्दी। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। आपको कैसे पता? मैं बाबा जैस्मिन की बात कर रहा हूँ। मैंने भी वीडियो देखी थी, अच्छा कंटेंट है, बनाते रहो। थैंक यू। हाँ, तो बताइए, किन किन चुनौतियों का सामना किया आपने? रात का अंधेरा, सुबह का सवेरा, लाखों की भीड़, पुलिस, प्रशासन, फौज, मिलिट्री। मिलिट्री कहाँ थी वहाँ? झूठ बोल रहे हैं साहब, झूठ बोल रहे हैं, ये कोई बात है? आप थे वहाँ? नहीं तो फिर सुनिए ना, इतनी जल्दबाजी क्या रहती है यार? आपको सोच लगी आपको यार? थोड़ा दबा के बैठा करिए जब वीडियो बनाया करें तब। तो वहां जाके मैंने देखा खाली पेट लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देखा मैंने वहां जाके बैठे हैं लोग खाली पेट भूख हड़ताल पे, और वहां पर इतनी भीड़, आप ये मान लो 80, 90, पूरे 100। और फिर मैं भी वहां भूख हड़ताल पर बैठ गया, और जैसे ही मैं वहां बैठा मुझे भूख लगाई। फिर मैंने अपनी नजर घुमाई और देखा पास पास तक खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर मुझे दूर जाना पड़ा। बारिश आ गई, लोकेशन चेंज, भागो। कितनी दूर जाना पड़ा? ये मान लो जैसे ही मैंने चलना शुरू किया और मैं पहुंच भी गया। कहाँ पहुंच गए? रब के द्वार, गुरुद्वार। मैंने वहां जाके खाना खाया और मुझे मेरी माँ की याद आ गई। हिंदी जी मैं समझ सकता हूँ, माँ के हाथों का वो जादू 5 स्टार में नहीं। बड़े प्यार से खिलाती माँ दाल चावल और दही। माँ नहीं, वो ऐसा खाना आज तक बना ही नहीं पाई। हमेशा ग्रेवी के नाम पर रसे वाले आलू खिला देती थी। गुरुद्वार में खाना खाया, मजा आ गया। बस रोटी ही नहीं चुपड़ के देते थे वो, पनीर भी नहीं था। तो जो कुछ भी था मैंने गुरु का नाम लेके खा लिया, मजा आ गया। फिर खाना खा के जैसे ही मैं धरना प्रदर्शन पर आया, वहां बैठे अपने आसपास के लोगों से पूछा, सोनम वाजवा कब खाना खाएंगी? उसने मुझे कैपिटल लेटर में बहुत गंदी गाली दी। फिर बाद में पता चला वो प्रोटेस्ट तो किसी सोनम वांगचुक के लिए हो रहा था। गुस्से में आके फिर मैंने अपना बैग उठाया और घर आने के लिए रवाना हो गया। वहां जाके देखा तो पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे थे। मैं उनके पास गया और बोला, सर थोड़ी देर के लिए अपनी लाठी निकाल के मेरा फोन चार्ज पे लगा दो। घर पे बात नहीं हुई, घर पे मेरी सेटिंग मेरा राह देख रही होगी। उन्होंने मेरे ही लाठी लगा दी। दिखा नहीं सकता, फैमिली देखती है। तो इन चुनौतियों का सामना किया मैंने। तो आप वहां पहुंचे कैसे? मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। मैं तो घर से मोमोज खाने के लिए निकला था, चौराहे पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। जबरदस्ती हुई है मेरे साथ। जबरदस्ती? कितने लोगों ने की? चुप कर गए। जबरदस्ती से मेरा मतलब है, मैं वहां जंतर मंतर जाना ही नहीं चाहता था। मैं तो उस पार खड़ा था। उस पार से ऑटो वाला 150 की स्पीड से मेरे पास आया और अपनी इलेक्ट्रिक टेस्ला बंद की और उतर के मुझसे बोलता है, बिजली बचाओ। और फिर उसने मेरा कॉलर पकड़ के ऑटो में ढकेल दिया। तभी पीछे से टीटी आया
टिकट मांगने लगा। मेरे पास टिकट ही नहीं थी। मैं जैसे तैसे वहां से भागने लगा, तभी एयर होस्टेस चिल्ला के बोली अपनी सीट पर बैठे रहो, सीट बेल्ट लगा लो, फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुई, मेरा समुद्री जहाज 15 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से बस कंडक्टर ने आवाज लगाई, जंतर मंतर वाले उतर जाओ, और मैं उतर गया। तो ऐसे ऐसे मैं वहां जंतर मंतर पहुंच गया। ओह, चलिए ये छोड़िए, मान लो आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो आप इस नीट के पेपर पर रोकथाम कैसे लगाएंगे? शिक्षा मंत्री बन गए हम। ये खुशखबर तो मेरी माँ को सुनानी पड़ेगी। माँ। अरे मेरा मतलब माँ, ये देख मैंने क्या कर दिया, अपने खून से मैंने आसमान भर दिया। तेरा बेटा भी आम इंसान नहीं रहा, मैंने तेरे सीने में अपना घर कर दिया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अरे सुअर, क्या कर दिया? कहीं अपने छोटी बाप की छाती चौड़ी तो नहीं कर दी? कहीं हमारा मिट्टी में मिला हुआ नाम तो नहीं उठा दिया? सुअर, दिमाग से थोड़े गजनी हो क्या? बने नहीं हो आप, मनवाया है मैंने कि मान लीजिए। अच्छा, मनवाया है आपने? तो अगर मैं शिक्षा मंत्री बन जाता तो अपनी माँ को बाहर होटल में खाना खिलाने ले जाता और उनसे बोलता, देखो माँ, बाहर खाना कितना अच्छा मिलता है, जिससे उन्हें यह पता चल जाता वो खाना कितना बेकार बनाती हैं। और शिक्षा मंत्री बनते ही जो नीट का पेपर बनाते हैं उन्हें अपने आवास पे बुलाता, और साथ ही साथ एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट को भी बुलाता, और पेपर बनाते समय उनसे बोलता, इसमें डॉक्टर फिक्सिट मिलाओ, ये साला लीक बहुत करता है। और अपने सामने ऐसा पेपर बनाता वाटर प्रूफ, जो साला कभी लीक ना होता, चलता सालों साल। आप इस्तीफा ही दे दीजिए, आप शिक्षा मंत्री बनने के लायक हो नहीं। हैं? मतलब हम नहीं है शिक्षा मंत्री? माँ, आई एम सस्पेंडेड। तो वहां पर देश का युवा जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट कर रहा था, तो उनमें वाकई पेपर को लेके थोड़ी गुस्सा गर्मी थी, या वो सिर्फ ऐसी टाइम पास के लिए आए थे? क्या लगता है आपको? एकदम हकीकत बता दूं? बता दो। बता दूं? बता दो। सोच लो, लंबा हो जाएगा। हो जाने दो लंबा, आज कर ही दो लंबा। सुनो तो फिर, 80% जो लोग थे वहां सिर्फ घूमने फिरने आए थे, मजे लेने आए थे, और जो बचे 20% छात्र थे भाई साहब, जिनको पेपर लीक का वाकई दुख था, और उन्हीं 20% लोगों पे, उन्हीं 20% छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। 80% लोग क्या कर रहे थे पता है? क्या? पुलिस के बैरिकेडों पे झूल रहे थे, रील्स बना रहे थे, वाटर स्प्रे में नहा रहे थे। कोई स्पाइडरमैन बन के आ रहा था, कोई महात्मा गांधी बन के आ रहा था। हद तो तब हो गई भाई साहब, जब वर्षों से विलुप्त डायनासोर मेरे बगल में आके खड़ा हो गया। मेरी फटके 4 नहीं हुई, 3 ही रह गई। भाई साहब, देश का बेरोजगार युवा कुछ महीनों से कामकाज कर रहा था, प्रोटेस्ट खत्म, हमारा काम धंधा खत्म। अब मैं यही दुआ करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया, अब आगे ऐसा किसी के साथ ना हो। पता है भाई साहब क्यों? क्योंकि भाई साहब पुलिस वालों की लाठी बहुत ज्यादा चार्ज हो जाती है।